हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 4 है कूलम्ब लॉ न्यूमेरिकल का। पहले जो हमारे पहले जो पार्ट हुए 1 2 3 उनमें हमने कौन कौन से न्यूमेरिकल किए, मीडियम पे बेस्ड किए है ना, वेक्टर फॉर्म पे बेस्ड किए, बेसिक न्यूमेरिकल किए जिसमें हमने काइनेमेटिक्स यानी मैकेनिक्स मिक्स की हुई थी है ना, सर्कुलर मोशन भी मिक्स किया था है ना, मोमेंटम भी मिक्स कर सकते थे वहाँ पे, ठीक है ना। और जो हमने प्रॉब्लम किए कहाँ पे, हाँ स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे प्रॉब्लम किए, इक्विलिब्रियम पे प्रॉब्लम किए, ठीक है ना, उनका फिर टाइम पीरियड निकालना भी सीखा है ना। और फिर क्या प्रॉब्लम किए फिर हमने लास्ट क्लास में क्या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे प्रॉब्लम किए थे, ठीक है ना। क्लियर है ना, इतने सब न्यूमेरिकल हमने किए हुए हैं, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट पार्ट बचा है न्यूमेरिकल का है ना बेटा, वो है स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स का एक कुल मिला के एक फॉर्मेट तरीके का आपको दे देगा है ना क्वेश्चंस में, वो हमेशा बार बार देता हुआ आ रहा है उस टाइप का प्रॉब्लम, ठीक है। उस फॉर्मेट पर कई टाइप के डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, अपन सब कर लेते हैं। देखो किस किस तरीके से न्यूमेरिकल बनते हैं, आते हैं आ रहे हैं आज तक, ठीक है ना। तो देखो बेटा, मेरा पेन गिर गया, कैप गिर गया देखो, हाँ क्या हुआ, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ स्ट्रिंग्स है ना, स्ट्रिंग या फिर इसको पेंडुलम भी बोलते हैं ना। देखो किस तरीके से पेंडुलम बना के देता है, इस तरीके से पेंडुलम देगा, जैसे यहाँ पे क्या लगा देगा, स्ट्रिंग लगा देगा, ठीक है ना। और इस तरीके से एक यहाँ पे क्या रहेगा, या सॉरी यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट से क्या कनेक्ट कर दिया उसने, एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दी, ठीक है ना। अब स्ट्रिंग में नीचे क्या एक बॉल लगा दी या फिर कोई भी मास लगा दिया, एम है ना, बॉल मान लो, इसका मास दे देगा बॉल का एम और इसका चार्ज दे देगा क्यू, ठीक है ना। एक और बिल्कुल सिमिलर बॉल देता है ना। अब ये जब यहाँ पे चार्ज अलग अलग होगा तो वो मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा एडवांस में, ठीक है ना। जब अभी क्या है, मास और चार्ज बिल्कुल दोनों का सेम है, यहाँ भी एक और लगा दी, देखो ये वाली एक और स्ट्रिंग उसने कनेक्ट कर दी है ना, इसमें भी एक उसने बॉल लगा दी है, बॉब लगा दी, जो भी मानना है, ठीक है ना। इसका मास भी एम है, इसका चार्ज भी क्या है, क्यू है, दोनों कैसे आइडेंटिकल है बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसने यहाँ पे नहीं छोड़ा उनको है ना, पहले फील कर लो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हो क्या रहा होगा। देखो मान के चलो उसने यहाँ पे ना छोड़ के कहाँ पे छोड़ा होता, दोनों कहीं पास पास में छोड़ा होता, पास पास में छोड़ा होता, ऐसा बिल्कुल ऐसा छोड़ा होता, तो ये दूर जाती, क्यों जाती, बोलो बोलो क्यों जाती हैं दूर। अरे भाई दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, जाएंगी, बट जैसे ही दूर जा रही है तो डिस्टेंस क्या होने लगी, अरे फील करो भाई, डिस्टेंस क्या हो रही है, डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, और डिस्टेंस बढ़ रही है तो फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, कम होगा। बट mg तो उतना का उतना है। जैसा अगर मैं इसकी बात करूं, इस पे नीचे mg लग रहा है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, जो क्या कर रहा है इसको ऊपर जाने से रोकेगा, बट इसको जो एफ है वो एफ इधर धक्का दे रहा है, एफ इधर धक्का दे रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या करना चाह रहा है, एफ इधर तो इसको दूर करना चाह रहा है, मतलब ऊपर जाएगी कुल मिला के, ठीक है ना ये वाली। बट कौन रोकने की कोशिश कर रहा है इसको, नीचे mg रोकने की कोशिश कर रहा है, क्लियर है कि नहीं इतना, अच्छा समझे हम, ठीक है ना। तो एक समय ऐसा आएगा कि भाई ये क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ठीक है ना, वो दूर जाएगी, फोर्स इतना कम हो जाएगा कि mg उसको क्या कर लेगा भाई, mg क्या कर लेगा उसको बैलेंस कर लेगा, क्या कर लेगा mg उसको बैलेंस कर लेगा भाई, ठीक है ना, ओके। अब mg कैसे बैलेंस करेगा उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको है ना, आपको एक कंफ्यूजन हो रहा सर फोर्स इधर लगेगा, ठीक है ना, फोर्स इधर लगेगा, फिर कैसे बैलेंस होगा भाई, टेंशन भी तो है, एक और फोर्स भी तो है, उसको क्यों भूल जा रहे हो, ठीक है ना। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब आपको ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, अब यहाँ पे इसकी लेंथ भी दे के रखता है एल, इसकी लेंथ भी कितनी दे देगा, एल दे के रख देगा, ठीक है ना, क्लियर है क्या, इतना दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमेशा दो इक्वेशन बना लिया करेंगे, दो इक्वेशन कौन कौन सी, देखो किसी भी एक का पूरा किसमें सिस्टम किसमें दे दिया वो हमेशा दे के रखेगा, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। पहले हम क्या समझ रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इस प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्या है ना, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम दे दिया उसने, ये हमेशा दे के रखेगा ना, क्लियर है ना। जब सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम हो गया तो अगर किसी भी चार्ज का अगर मैं किसी भी मास का क्या बनाऊंगा, FVD बनाऊंगा, तो उसमें नेट फोर्स क्या निकलेगा, मुझे पता है जीरो आना चाहिए भाई, तो इसका FVD बना रहा हूँ, इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ FVD ऑफ किसका, A। तो आप सभी जानते हो भाई, जैसे ही मैं FVD बनाऊंगा किसका, A का, तो देखो जरा यहाँ पे पॉइंट A ये, तो देखो इधर की साइड लगेगी टेंशन, इधर की साइड लग रही है इस पर, इधर की साइड लग रही है इस पर टेंशन, इधर की साइड, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं। और नीचे की साइड लग रहा है इस पर क्या, mg, क्लियर है इस वाले पे, और इधर की साइड इसमें रिपल्सन हो रहा है, इसका क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो तीन फोर्स लग रहा है इस पर टोटल।
एक तो नीचे लग रहा है एम जी, एक इधर लग रहा है टेंशन और एक इधर लग रहा है एफ ई, ठीक है ना। और हमेशा क्या दे के रखेगा वो आपको एक और चीज़ दे के रखता है, ये वाला एंगल थीटा। तो ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही एंगल क्या दे के रखेगा, हमेशा ये वाला भी दे के रखेगा क्या, थीटा। इस पर हम डिस्कस कर लेंगे कब ये थीटा अलग अलग होंगे, है ना। जब तक इन दोनों का मास और चार्ज सेम होगा, मास और चार्ज सेम होगा, ये दोनों थीटा क्या रहेंगे, बिल्कुल इक्वल रहेंगे, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। क्योंकि जितना फोर्स इस पर लगेगा उतना ही फोर्स इस पर लगेगा, क्योंकि जितना मास इसका नीचे खींच रहा है उतना ही मास इसका खींच रहा है। तो थीटा दोनों को क्या आएगा, बिल्कुल सेम, उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो देखो क्या क्या देकर रखेगा उसको, उसने क्या क्या देकर रखेगा बाद में डिस्कस करेंगे। ये थीटा है ना, तो ध्यान से देखना, ये वाला एंगल कितना आ गया, ये वाला एंगल थीटा आ गया कि नहीं, सॉरी ये वाला एंगल थीटा नहीं आया, अरे गधो, कौन सा थीटा आएगा इधर, ये वाला एंगल कितना आ गया थीटा। तो ध्यान से देखना, इस टी का इधर की साइड कंपोनेंट, इधर की साइड कंपोनेंट आ जाएगा कितना, टी कॉस थीटा, और इधर की साइड कंपोनेंट आ जाएगा कितना, टी साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। इधर लगा क्या एफ ई, इधर लगा क्या एम जी, ठीक है। अब हमको पता है पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब एफ ई इक्वल्स टू क्या होगा, टी साइन थीटा, यानी टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ई, और टी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, एम जी। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे एफ ई की वैल्यू रख दूँ मैं, ठीक है ना। एफ ई की अगर मैं वैल्यू रख दूँ तो हो जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सिर्फ मैं के ई लिख ले रहा हूँ, के ई इंटू, है ना। अब ध्यान से देखना, Q1 Q2 तो कितना है, Q है तो Q स्क्वायर अपॉन में R मतलब क्या, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन ना लो। तो ध्यान से देखो, इसको मैं मान लेता हूँ क्या, इसको मान लेता हूँ मैं A पॉइंट हो गया, A B पॉइंट हो गया, इसको मैं मान लेता हूँ क्या, C पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं इस ट्राइंगल में बोलूँ, इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं यहाँ से बोलूँ आपसे कि मुझे बताओ साइन थीटा बताओ, तो साइन थीटा बताओ, तो आप बोलोगे भाई साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर AC हो गया, हाइपोटेन्यूज L हो गया, यानी AC अपॉन L। अगर मैं पूछूँ AC कितना हो गया, तो AC हो गया L साइन थीटा। लेकिन ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, R है, ये R कितना है, तो AC प्लस BC। तो देखो भाई ये वाला कितना आएगा, L साइन थीटा, तो यहाँ वाला भी कितना आएगा, अरे सेम टू सेम ही तो है, L साइन थीटा। तो टोटल R कितना हो गया, 2L साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख दे रहा हूँ 2L साइन थीटा का क्या, स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 1, ये बन गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके, क्योंकि हमको टेंशन हटा देंगे, है ना। अगर टेंशन पूछेगा तो टेंशन तो आराम से निकल जाएगी, अगर थीटा के 1 होगा तो निकल जाएगी कि नहीं यहाँ से, अरे टेंशन तो इजीली निकाल लोगे ना, अगर थीटा के 1 होगा तो यहाँ से निकाल लो, ठीक है ना। टेंशन कितनी हो जाएगी, mg अपॉन कॉस थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं, टेंशन भाई आसानी से निकल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आगे जो चीज़ें पूछता है उसके लिए मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूँ पूरा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 कर रहा हूँ, 1/2 अगर मैं करूँगा तो ध्यान से देखो, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, तो टी से टी कट जाएगा, क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू, ये आ जाएगा कितना, के ई क्यू स्क्वायर के अपॉन में एम जी और 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमारा ये आ गया फाइनल इक्वेशन, फाइनल थर्ड इक्वेशन। अब देखो यही करना है हर बार, यही करना है हर बार, ठीक है ना, मोस्टली क्वेश्चंस में, ठीक है ना। जो अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं बताऊंगा, एडवांस में बताऊंगा, कुछ कुछ अभी बताऊंगा, है ना, ज़्यादातर यही करना होगा। तो ये इक्वेशन आप लेके आप जाओ, अगर इस इक्वेशन में अगर आप देखो टोटल नंबर ऑफ अननोन, अगर इस इक्वेशन में देखो आप तो देखो थीटा, क्लियर है कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ कितने अननोन हो सकते हैं, थीटा हो सकता है, क्यू हो सकता है, एम हो सकता है, अरे हो सकता है कि नहीं भाई, और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, एल हो सकता है, और क्या अननोन है, और तो कोई अननोन नहीं। तो इस एक इक्वेशन में, ठीक है ना, इस एक इक्वेशन में या फिर इन दोनों इक्वेशन को मान लो, जो भी आपको मानना है। अगर इस एक, अरे भाई इन दोनों को सॉल्व करके तो ये बनिए, तो इस इक्वेशन में टोटल कितने अननोन होंगे, 4 अननोन होंगे ना, कितने अननोन होंगे, 4 अननोन होंगे, थीटा क्यू एम कोमा एल, जिनमें से कितने के वन होने चाहिए, एक ही इक्वेशन है ना, कितने के वन होने चाहिए, कम से कम 3। तो इन 4 में से एनी थ्री विल बी गिवन। अगर यहाँ से चेक करना है तो यहाँ से चेक करना है तो कितने हैं, टी, थीटा, है ना, और क्या क्यू, एल और एम, 5 अननोन है, बट इक्वेशन कितनी है, 2 अननोन है, तो एनी 3 गिवन। तो वही है भाई। अगर कोई भी, अगर इस इक्वेशन से देखो तो अगर कोई भी 3 के वन होंगे हम चौथा बता देंगे। ऐसे इस इक्वेशन से अगर कोई भी कितने के वन होंगे,
3 गिवन होंगे तो बाकी 2 हम बता देंगे। अरे बता देंगे कि नहीं भाई, टी तो निकालना आसानी है। तो यहाँ तक आपको करना सीखना है, आपको बार बार कुछ नहीं करना, इसका एफबीडी बना दो और क्या कर लो, उसको सॉल्व कर लो, है ना। इक्विलिब्रियम में दिया रहेगा हमेशा, इक्विलिब्रियम में दिया रहेगा तो उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या रहेगा कॉन्सेप्ट? ये रहेगा कि भाई यहाँ तक पहुँच जाओ, यहाँ तक पहुँच जाओ, कैसे पहुँचना है आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे टोटल कितनी 4 वैल्यू होती हैं। 4 वैल्यू में से जनरली मोस्टली क्वेश्चंस में से नीट और जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस में मोस्टली क्या देकर रहेगा, कोई भी 3 वैल्यू देकर रहेगा और एक पूछ लेगा, ठीक है। ठीक है, अभी देखो एक क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे आएगा आपका, उसको देखो, ठीक है। करते हैं हम लोग सॉल्व। देखो भाई आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। अभी ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई, उसने क्या दे दिया, ये स्ट्रिंग दे दी है, ठीक है ना। इसको ऊपर बना लेता हूँ थोड़ा मैं इधर, ठीक है ना। अब इसमें कितना, एक वो मास ऐसा लटकाया उसने, एक मास ऐसा लटकाया, दोनों का चार्ज क्यू है, दोनों का चार्ज क्यू है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये एंगल दिया उसने कितना, थीटा, ये लेंथ दिया उसने एल, है ना। तो ध्यान से देखो, मैं वो एक क्वेश्चन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, आप लोग पूरी सॉल्व करके लाएंगे। क्या थी इक्वेशन, क्या थी इक्वेशन भाई, मुझे नहीं दिख रही अभी, चलो मैं बना ही लेता हूँ दोबारा से। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊँ, ठीक है, तो एक इक्वेशन आएगी कितनी, इधर रहेगा भाई टी, इधर रहेगा एम जी, इधर रहेगा एफ ई। अरे किसी भी एक की बना लो, दोनों की बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों को सेम इक्वेशन आएंगी। क्लियर है ना। तो इधर के साइड कंपोनेंट आ जाएगा टी का कितना, टी कॉस थीटा, क्योंकि एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा कितना 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा टी साइन थीटा। क्लियर है कि नहीं? तो इक्वेशन बन जाएगी टी साइन थीटा इक्वल्स टू कितना, के ई क्यू स्क्वायर के अपॉन में 2l साइन थीटा का कितना स्क्वायर, एक ही आई थी, एक आई थी टी कॉस थीटा इक्वल्स टू कितनी आई थी एम जी। तो यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया था, तो हमारी जो इक्वेशन बन गई थी क्या बन गई थी, टी कट गया था, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या बन गया था, के ई क्यू स्क्वायर के अपॉन में एम जी 2l साइन थीटा का क्या स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब देखो इस इक्वेशन में से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में देखो गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, गिवन दिया है उसने, सबसे पहले तो एम गिवन दिया है, एल गिवन दिया और थीटा गिवन दिया, 3 चीज़ें गिवन दी हैं और पूछी क्या है, बोल रहा है फाइंड क्या, क्यू। तो हमको पता है इसमें 4 ही तो चीज़ें होती हैं, है ना, क्यू निकालना है, बाकी सब गिवन है। अरे निकल जाएगा कि नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, बोलो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको पूरे को इधर ले जाओ तो कितना हो गया, एम जी 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और टेन थीटा के अपॉन में के ई की वैल्यू रख दूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे बना जाएगा, पूरा ऊपर पहुँच जाएगा। तो क्यू हो जाएगा कितना, ध्यान से देखना, 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, है ना, एल स्क्वायर एम जी साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा, ठीक है कि नहीं। अपॉन में तो कितना आ गया 1 आ गया, और इसका क्या कर दूँ पूरे का अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर है। तो दिस इज द आंसर। आप लोग पूरा सॉल्व कर लेना, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो अपने आप हो जाएगा। देखो पूरा आंसर किस किस के टर्म में आना चाहिए, एम एल और थीटा के टर्म्स में। तो देखो एम एल और थीटा के टर्म्स में, ठीक है। जी नोन है, पाई तो हम जानते हैं, जी हम जानते हैं, ठीक है ना, 16 हम जानते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। कोई टफ है क्या भाई साहब, अरे बोलो ना भाई, कोई टफ है क्या ये क्वेश्चन? बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, इसको इन क्वेश्चन से डरते हैं लोग, तो क्या डरने की जरूरत है, इनसे कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। हमको फॉर्मेट समझ में आ गया, एक क्वेश्चन बना लिया करेंगे जनरली, ठीक है ना, ये वाली एक क्वेश्चन यहाँ तक ले आया करेंगे, ठीक है ना, सॉल्व करके, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करेंगे, ठीक है ना। एक कुछ पूछा करेगा, हम बता दिया करेंगे। अरे आसान है ना भाई साहब। अच्छा अब ध्यान से देखना, अब क्या दे देता है इसमें कभी कभी, देखो अभी मैं इसको क्या रफ कर दूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से पूछ लेता है वो, थीटा में रिलेशन पूछ लेता है, क्या होगा। देखो आपके स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है कि भाई ये स्ट्रिंग है ऐसी की ऐसी, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है बॉब, सॉरी यहाँ पे एक स्ट्रिंग इस तरीके से लटकी है, एक स्ट्रिंग इस तरीके से लटकी है, ठीक है ना। अब इसका चार्ज उसने इस बार कितना ले लिया, इसका चार्ज ले लिया Q1, इसका मास ले लिया कितना Q1 चार्ज ले लिया, और मास ले लिया M1, इसका चार्ज ले लिया Q2 और मास ले लिया कितना M2, ठीक है ना।
लेंथ दोनों की सेम है, एल एल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और ये वाला एंगल कितना मान लो, θ1 और θ2, हमको नहीं पता अभी है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमने मान लिया ये वाला एंगल θ1 मान लिया, ये वाला एंगल मान लिया कितना θ2। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर देखो पहला क्वेश्चन उसने बोला होगा, बोल रहा है कि Q1 अगर ग्रेटर देन हुआ किससे, Q2 से, ठीक है ना। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन किसमें, θ1 एंड θ2, क्लियर है ना। और क्वेश्चन बी पूछ रहा है इफ, क्या पूछ रहा है, m1 ग्रेटर देन m2 देन फाइंड रिलेशन बिटवीन नहीं, मतलब कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, इसका मतलब वो है ना रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2। रिलेशन नहीं, मतलब क्या पूछ रहा है वो, कौन बड़ा होगा है ना θ1 और θ2 में से, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा तो देखो जरा, अब बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले इसको पॉज कर लो और ट्राई करो भाई, पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है ना, करो, ठीक है ना, ठीक है। अब जिसका आ गया वो ठीक है, जिसका नहीं आया वो यहाँ पे देखोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिस तरीके से मैं फील कर रहा हूँ क्वेश्चन को वैसे ही आपको फील करना। देखो जरा, कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन लिख लो भाई, दोनों के दोनों, पहले एक बार इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, इस बार एक बार इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। अरे ठीक है कि नहीं, तो हमको पता है इसकी tan थीटा इक्वल्स टू इसका क्या बन जाएगा, जब इसका tan थीटा लिखेंगे तो tan थीटा बन जाएगा कितना, अरे अभी तो आया था, कितना आया था, FE है ना, चलो भाई लिख लो, इसका FBD बना दूं मैं, नीचे क्या लग गया M1G, ऊपर क्या लग गया T, और कितना T1 मान लो है ना, T1 sin θ1 सॉरी cos θ1, इधर लग गया क्या T2 cos θ2, और यहाँ पे लगा क्या FE, क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ से इक्वेशन बनी क्या, T1 cos θ1 इक्वल्स टू M1G, और इक्वेशन बनी, क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या बेटा sin θ2 है ना, ओके, तो T2 sin θ2 इक्वल्स टू कितना आ गया, T2 sin θ2 कितना आ गया, अभी क्या कर रहा हूँ मैं, अरे θ1 है ना भाई, ये भी कितना बेटा θ1, ये भी कितना है θ1 है ना, अरे यही एंगल तो है ये वाला θ1, तो यही वाला इधर जाएगा, ठीक है ना। तो T1 cos θ1 इक्वल्स टू M1G और T2 sin θ1 इक्वल्स टू कितना, हाँ FE, क्लियर है कि नहीं। अब इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो क्या है T, अरे यहाँ भी T1 ही है भाई, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, तो कट गया बेटा है ना, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई मैंने 1 कर दिया तो क्या आ गया, देखो tan θ1 इक्वल्स टू कितना आ गया, FE के अपॉन में M1G, ठीक है ना। अब सेम टू सेम इक्वेशन किसके लिए लिखूंगा मैं, सेम टू सेम लिखूंगा इसके लिए, तो इसके लिए बोलो क्या बनेगी इक्वेशन, इसके लिए बनेगी tan θ2 इक्वल्स टू कितना, FE के अपॉन में M2G। अब मैंने FE क्यों सेम लिया दोनों में, अरे चाहे भाई इसका इस पर फोर्स निकालो, चाहे इसका इस पर फोर्स निकालो, क्या आएगा, सेम ही आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना जरा, अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ वेरिएबल है ही नहीं, तो G वेरिएबल नहीं है, FE ये भी सेम है दोनों में, FE और G तो सेम है, सिर्फ θ1 और θ2 किस पे डिपेंड कर रहे हैं, θ1 एंड θ2 सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहे हैं, मास पे, और कैसे है मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ध्यान से देखना, अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ से कि अगर M1 क्या हुआ, अगर M1 बड़ा हुआ, तो ध्यान से देखना कहाँ गया, अगर M1 बड़ा हुआ तो tan θ1 क्या हो जाएगा, छोटा, अरे हो जाएगा कि नहीं, tan θ1 अगर छोटा हो गया तो θ1 भी छोटा, क्योंकि थीटा जितना बढ़ेगा tan θ उतना ही बढ़ता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से हम समझ में आ गया क्या, θ1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या M, है ना। तो इसका आंसर बोलो, इस वाले का आंसर, नीचे वाले का कौन बड़ा होगा, M1 बड़ा, मतलब θ2 बड़ा होगा किससे, θ1 से। यार बेसिक भी आप फील कर सकते हो, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखो, ऐसा है, कौन सा वाला मास ज़्यादा होगा, M1 वाला मास ज़्यादा होगा तो कैसा झुकेगा, अरे ऐसा झुकेगा ना, तो ये वाला थीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। ये वाला थीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब θ1 कम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ओके। अच्छा, दूसरा ये वाला क्वेश्चन का आंसर बोलो, आप लोग समझ ही गए होंगे इसका आंसर। अरे एफ ई दोनों ही केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, एफ ई पे डिपेंड नहीं करता, तो थीटा लिख लेना, θ1 या θ2 मतलब थीटा ही लिख दो यहाँ पे ना। और यहाँ पे क्या, थीटा डज नॉट डिपेंड ऑन किस पे, डज नॉट डिपेंड ऑन
Q1 एंड Q2। क्लियर है कि नहीं? पूरा सिस्टम किस में दिया था? इक्विलिब्रियम में दिया था, उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, ठीक है ना। तो समझ में आया भाई क्वेश्चन है था क्या? थोड़ा फास्ट करूंगा मैं ना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पढ़ानी है मुझे। तो समझ में आया क्वेश्चन था क्या, है ना। तो बोल रहे हैं कि अगर इसका एक बार क्या कर दिया उसने, एक बार क्या कर दिया, मास अलग कर दिया, और एक बार क्या अलग कर दिया उसका, एक बार उसका क्या अलग कर दिया, चार्ज अलग कर दिया, ठीक है। माना ये वाला जो क्वेश्चन कर रहे हो ना आप, इसमें क्या सेम लिया उसने, मास सेम लिया बट चार्ज अलग लिया। इस वाले में क्या किया उसने, चार्ज सेम लिया बट मास अलग लिया। तो हमको पता है भाई जो थीटा है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, ओनली वन मास पे डिपेंड करता है। मास जितना ज़्यादा थीटा उतना ही कम हो जाएगा। क्लियर है? और चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों पे कैसा फोर्स लगता है, बराबर फोर्स लगता है। क्लियर है कि नहीं भाई साहब? ओके, चलो भाई इसको रफ कर रहा हूँ। देखो एक और क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या किया है, एक और चीज़ नहीं ला दी है, पहले अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना, पॉज करके पढ़ो। अब एक और चीज़ इसमें नहीं ला दिया है, क्या ला दिया, देखो नीचे क्या ला दिया, वो लिक्विड ला दिया एक, ठीक है ना। उस लिक्विड का है ना क्या पूछ रहा है वो, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पूछ रहा है। लिक्विड रख लो, गैस रख लो, जो रखना है रख लो। देखो सिस्टम वैसा का वैसा था, ये ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसा ही है, मास एम चार्ज क्यों लिया है, मास एम चार्ज क्यों लिया है, बट यहाँ पे क्या रख दिया उसने, इस तरीके से लिक्विड या गैस जो भी उसने दिया वो आप मान रख दिए। अब देखो जरा क्लियर है कि नहीं, इस तरीके से उन्हें लिक्विड भर दिया या फिर जो भी है गैस भर दिया, ठीक है ना। अब फील करो क्या बोल रहा है कि जितना थीटा पहले क्या था, पहले उसने लिक्विड नहीं भरा था तो कितना एंगल था, 30 एंगल था। बोला लिक्विड भरने के बाद, बोला लिक्विड भरने के बाद भी उतना ही एंगल, एंगल चेंज नहीं हुआ, कितना, थीटा ही। पहले तो यही फील करो क्यों चेंज नहीं हुआ, क्यों चेंज नहीं हुआ होगा, सोचो लिक्विड भरने के बाद भी थीटा क्यों चेंज नहीं हुआ होगा, बोलो। अरे भाई लिक्विड भर दिया तो ऊपर की साइड क्या लगने लगा, बाइएंट फोर्स लगने लगा। तो बाइएंट फोर्स को कहां ले जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो थीटा तो बढ़ना चाहिए था ना। अरे बढ़ना चाहिए था कि नहीं, फिर भी नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा, क्या हुआ होगा कि नहीं बढ़ा, ये क्वेश्चन है। फील करो बिल्कुल जल्दी फास्ट। अरे आसान है बेटा, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। देखो मीडियम आ गया तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया। तो एफ ई पहले क्या ज्यादा फोर्स से उनको दूर कर रहा था, अब क्या कर रहा है, कम फोर्स से उनको दूर कर रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो बाई एंड फोर्स एंगल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्यों नहीं बढ़ा पाया, क्योंकि एफ ई क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आया। और एफ ई कितना हो गया, एफ ई वाई की हो गया। अरे पढ़ा हुआ है भाई हमने, कौन सा केस है, केस 1 है, पूरे के पूरा में क्या भरा है, डाई इलेक्ट्रिक बढ़ा है यहाँ से यहाँ तक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो जाएगा के से, के टाइम्स। क्लियर है कि नहीं। अच्छा तो कुछ नहीं, अब इजी क्वेश्चन है, पॉज करो और सॉल्व करो अगर इतना समझ आ गया तो, ठीक है ना। अब पूछ क्या रहा है वो, पूछ रहा है के बता दो, तो बना लो दो एक क्वेश्चन भाई, है ना। देखो गिवन क्या क्या दिया उसने, ध्यान से देखना। रो ये वाला जो लिक्विड है, जो भी है, मैं इसको लिक्विड बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। रो लिक्विड दिया उसने कितना, और इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, बॉल। रो मटेरियल बोल दो, ठीक है, रो एम है ना मटेरियल। तो ध्यान से देखो रो लिक्विड उसने दिया है कितना, 800 kg पर मीटर क्यूब, और रो उसने मटेरियल का दिया है कितना, 1600 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर है। और पूछ क्या लिया उसने, पूछ क्या लिया, पूछ लिया के, है ना, फाइंड के, ये पूछ लिया। क्लियर है कि नहीं भाई साहब। करना क्या है, वही पहले इनिशियल इक्वेशंस बना लो, फिर फाइनल इक्वेशन बना लो। थीटा दोनों में सेम रहेगा, कितना, 30 का 30। थीटा क्या रहेगा, थीटा इनिशियल इक्वल्स टू थीटा फाइनल इक्वल्स टू, उसने दे दिया 30 डिग्री। अब इनिशियल इक्वेशन बना लो, इनिशियल क्या बनेगी बोलो जरा, इनिशियल क्या बनेगी,
इनिशियल बनेगी भाई टेन थीटा इक्वल्स टू, है ना, अरे टेन थीटा इक्वल्स टू एफ ई अपॉन क्या, अरे भाई देखो इधर क्या भाई टी, कौन सा ऊपर की साइड क्या होता था कॉस थीटा, इधर की साइड क्या टी साइन थीटा, इधर की साइड क्या एफ ई, इधर की साइड क्या एम जी, है ना, क्लियर है ना। अब इधर एक और फोर्स आ गया, कौन सा फोर्स आ गया, इधर एक और फोर्स आ गया बाइएंट फोर्स, एक और फोर्स आ गया, कौन सा फोर्स बाइएंट फोर्स, लेकिन वो फाइनल में आया, है ना। तो अगर मैं इनिशियल डायग्राम बना रहा हूँ, ये इनिशियल है ना, जब उसने कहाँ नहीं रखा था उसको, है ना, लिक्विड में नहीं रखा था, तो इनिशियल में कोई बाइंड फोर्स नहीं है, अरे लिक्विड है तो ऊपर की साइड बाइंड फोर्स लगेगा ना, ओके। ऐसे यहाँ पे अगर फाइनल में बनाऊंगा तो क्या बना, देखो एफ वी डी, तो नीचे भाई एम जी का एम जी, इधर की साइड भाई टी साइन थीटा का टी साइन थीटा, इधर की साइड टी कॉस थीटा, बट एक और फोर्स आ गया क्या बाइंड फोर्स, ठीक है। अब इनिशियली आप सॉल्व करोगे, इनिशियली सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या बन गया, टी साइन थीटा इक्वल्स टू आ गया क्या एफ ई, और टी कॉस थीटा इक्वल्स टू आ गया क्या एम जी। अब इन दोनों को डिवाइड कर दोगे कट जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया एफ ई अपॉन एम जी, ये आया एफ ई अपॉन एम जी, पहले हम इसी की वैल्यू रख देते थे, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान से देखना, यहाँ पे भी वही के वही इक्वेशन बना लो फाइनल वाली, तो ध्यान से देखो यहाँ पे टी साइन थीटा, इधर क्या है एफ ई, अब एफ ई वाई कितना है के, एफ ई वाई क्यों है भाई, क्योंकि इनिशियल जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था उससे के टाइम्स कम हो गया, मीडियम आ गया, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है ना। तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया कितना एफ ई वाई के, और यहाँ पे ध्यान से देखना एम, अरे भाई इक्विलिब्रियम में है ना अभी भी, तो कितना हो गया एम जी इक्वल्स टू हो गया टी कॉस थीटा प्लस कितना बी, अरे हो गया कि नहीं, ओके। तो यहाँ से टी कॉस थीटा कहाँ पे लिख दूँ, इधर से इधर लिख दूँ, तो टी साइन फाइनल लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना फाइनल वाला, तो टी साइन थीटा कितना आ गया बेटा, टी साइन थीटा आ गया एफ ई वाई के है, और यहाँ से टी कॉस थीटा बोलो कितना हो जाएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, टी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ बस, सुनो एम जी माइनस कितना बी, अब तो दिख रहा है ना भाई, फिर से डिवाइड कर दो इसको, है ना, इसको 3 नाम दे दो, इसको 4 नाम दे दो इक्वेशन, अरे 1 2 ये थी, ठीक है ना। तो इनको दिया जैसे ही टी से टी कट गया, ये हो गया टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, इस बार हो गया एफ ई, है ना, के अपॉन में के एम जी माइनस बी, क्लियर है ना। अब बोल रहा है कि भाई ये वाला टेन थीटा और ये वाला टेन थीटा दोनों क्या है, इक्वल हैं, दोनों क्या है इक्वल है, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नाम इसको नाम देता हूँ 6। अरे भाई बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, बोल दिए ये दोनों क्या है इक्वल है, अब क्या करोगे, कर दो सॉल्व कर दो, यानी एफ ई वाई कितना एम जी इक्वल्स टू कितना है एफ ई के अपॉन में के एम जी माइनस बी, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो एफ ई से एफ ई कट गया, मतलब एम जी इक्वल्स टू आ गया कितना के एम जी माइनस बी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ओके। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, वैसे के तो हमारा आ ही गया, कितना आ गया के ही तो निकालना था, एम जी के अपॉन में एम जी माइनस बी। अब ध्यान से देखो एम हम जानते हैं क्या होता है, अरे मास क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम मैंने मान ली कितनी है इसकी वॉल्यूम, मैंने मान ली वी वॉल्यूम है, ठीक है ना। और डेंसिटी किसकी डेंसिटी, अरे इसकी इसका मास लिख रहा हूँ मैं, इसका मास, तो इसी की डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कितनी है, मटेरियल की डेंसिटी कितनी है 1600 इंटू क्या जी, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। अब यहाँ पे देखो एम यहाँ पे भी वही का भाई वी इंटू कितना 1600 इंटू कितना जी माइनस बी, अब बी बाइंड फोर्स कितना होता है, तो बाइंड फोर्स में वॉल्यूम क्या पूरी डूबी है, पूरी वॉल्यूम डूबी है, तो वी वॉल्यूम डूबी है भाई। बाइंड फोर्स नहीं पता तो पहले बाइंड फोर्स पता करो, ठीक है ना, तब क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो कितना बाइंड फोर्स इस पे लगेगा, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ एफ बी बाइंड फोर्स लिखना चाहूँ तो बाइंड फोर्स लगता है बेटा वॉल्यूम इंटी रो ऑफ किसकी लिक्विड जिसमें वो डूबा है इंटू क्या जी। तो ध्यान से देखना वी ज्यों कहते हो, बट रो ऑफ लिक्विड कितनी है 800 इंटू क्या जी, तो जी से जी कॉमन निकाल के मैंने काट दिया, है ना। तो क्या आ गया मेरे पास, ध्यान से देखो वी से वी कॉमन निकाल के मैंने काट दिया, तो हो गया 1600 और ये हो गया कितना 1600 माइनस 800 यानी कितना है 2। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आ गया उस मीडियम का कितना 2। अरे कोई टफ क्वेश्चन था क्या भाई, ईमानदारी से बोलो टफ क्वेश्चन है क्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, है ना। तो आसानी से बनना चाहिए, अगर आसान है तो ठीक है कि नहीं, ओके। तो एक और क्वेश्चन आ गया भाई, देखो जरा स्क्रीन पे आ गया कि नहीं, ध्यान से देखना। अब ये क्वेश्चन भाई पहले पॉज करो
और खुद से सॉल्व करो भाई, ट्राई ट्राई ट्राई, ठीक है ना। अच्छा फील तो हो रहा है ना क्वेश्चन, पढ़ लो पहले अच्छे से, इधर देख लो नहीं हो रहा फील तो। ये बलून है ना, इनके अंदर क्या भरी है, हीलियम भरी है He, एक और बलून है He। अब यहाँ पे क्या लगाया है, कुछ वेट लगाया है। पहले फील करो फिजिक्स है क्या इसके पीछे, ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बाद सॉल्व करना तो बड़ा आसान होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लगाया उसने, कोई मास लगाया हुआ है इस तरीके से, वेट है, W वेट दिया है, लेंथ दी है L, ये भी लेंथ दी है L, ये दिया है यहाँ से यहाँ तक कितना X, ये वाला भी X, ये X दिया है ना, ये पूरा 2X है टोटल, ऐसा क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं भाई। अब यहाँ पे समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये वेट लगाया, ये क्या इक्विलिब्रियम में कैसे होगा, पैरेलल सिस्टम इक्विलिब्रियम में बोला ना उसने, कैसे होगा इक्विलिब्रियम में, तो समझो। अब बलून कहाँ है भाई, तो आपको पता है बलून कहाँ जाता है, अब हम ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है ना। अब बलून को ऊपर की साइड फोर्स मिल रहा है, कौन सा, बाइएंट फोर्स। अरे भाई बाइएंट फोर्स कहाँ लगाती है बलून पे, फोर्स ऊपर लगाती है, तभी तो ऊपर जाता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा अरे मास तो लगभग क्या नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना। यहाँ पे नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, जब हमने He भर दी तब कुछ ना कुछ इसका मास लेना पड़ेगा ना। जब He नहीं थी तब हम क्या मान सकते हैं, खाली बलून का लगभग 0 मान सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो भाई बलून कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जा रहा है। अब उसने क्या लगा दिया, उससे एक वेट कनेक्ट कर दिया, तो वेट पे फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, तो वेट बलून को नीचे खींचेगा और बाइएंट फोर्स को ऊपर भेजेगा। तो सोचा इक्विलिब्रियम में हो सकता है ना, नहीं समझ पाए, तो वही हो रहा है। एक यहाँ पे बलून है, एक यहाँ पे बलून है, ठीक है ना। अब इन दोनों बलून पे उसने चार्ज दिया हुआ है Q, मास दिया M, चार्ज दिया नहीं है, मतलब ये दिया सिमिलर है। तो उसने पूछा है पहले क्वेश्चन में Q फाइंड करो, है ना। अब गिवन देख लो पहले भाई, गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि गिवन के टर्म में ही लाना होता है। मैं आपको वेरिएबल फॉर्म में इसलिए करवा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि भाई मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो फिर जो वैल्यू के फॉर्म में तो बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो गिवन देखो क्या क्या भाई, पहला रो He गिवन है, रो He कितना, रो He है, रो A एयर जो है ना बाहर, है ना, अरे एयर में है ना ये, ठीक है ना। तो एयर में है तो दोनों में जो फोर्स लगेगा Fe, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैक्यूम और एयर दोनों में ही सेम होता है। बट किस पे फर्क पड़ेगा अब इस क्वेश्चन में, हाँ तो उसने क्या दी हुई है, रो He दी हुई है, रो A दी हुई है, ठीक है। बट इक्विलिब्रियम में है तो इस पर फर्क पड़ेगा, छोड़ो, ठीक है ना। रो He दिया है, रो A दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका वेट दिया है क्या, W, इसका वेट दिया है W, इस वेट का या मास जो भी है। और उसने क्या दिया हो भाई, हाँ ये एंगल दिया है कितना, थीटा, ये वाला एंगल भी दिया है कितना, थीटा, तो थीटा के बने, है ना। मास के बने और क्या, एक्स के बने, ये इतनी चीजें के बने। तो क्वेश्चन पहला बहुत ही आसान, क्या निकालना है, क्या निकालना बोल रहे, क्यू निकाल दो भाई, क्यू देखो ध्यान से, हमको क्या निकालना है, पहले क्यू निकालना है ना, क्वेश्चन 1 या ए। ध्यान से देखना अभी, पहले इक्वेशन लिख लो, कितनी इक्वेशन बननी है, इसका एफबीडी बना लो पहले तो, इस वाले का, इन दोनों का बनाओ, दोनों पे भाई सेम ही एफबीडी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका बना लेते हैं He वाले का। तो ध्यान से देखना, इसका जब मैंने एफबीडी बनाने गया, ये इधर ही बना दूं क्या, देखो ऊपर की साइड लग रहा है क्या, इस पर बाइएंट फोर्स, नीचे की साइड लग रहा है इस पर क्या, mg, है ना। m किसका, हीलियम का मास, इसके अंदर जो भरी है। इधर की साइड लग रहा है इस पर क्या, टेंशन, ये एंगल अगर थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, है ना। और इधर की साइड लग रहा है इस पर क्या, Fe लग रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं अच्छे से एफबीडी बनाता हूँ इसका, ऊपर लग रहा है B, इधर लग रहा है Fe, ठीक है ना। और इधर ध्यान से देखना, अभी T का एक कंपोनेंट इधर आएगा नीचे की साइड, अरे पहले ऊपर होती थी टेंशन, अब नीचे है, तो नीचे लग रहा है कितना, T cos थीटा, इधर लग रहा है कितना, इधर की साइड लग रहा है कितना, T sin थीटा। क्लियर है कि नहीं। एक और फोर्स लग रहा है नीचे क्या, mg। तो यहां से इक्वेशन आपको क्या मिली, पहली इक्वेशन मिली क्या, T sin थीटा इक्वल्स टू Fe, है ना। Fe की वैल्यू रख दो, है ना, क्या हो गई, ke q स्क्वायर बाई कितनी डिस्टेंस है टोटल, 2x, तो कितना हो गया 4x स्क्वायर, कोई दिक्कत। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ध्यान से देखो भाई, T cos थीटा प्लस mg दोनों नीचे हैं,
अरे जितना नीचे लगेगा उतना ही कहाँ लगेगा, ऊपर कितना है बी, कोई दिक्कत तो नहीं। ये इक्वेशन होगी दूसरी। एक और इक्वेशन यहाँ से बनाई जा सकती है इसकी, अरे ये भी तो इक्विलिब्रियम है डब्ल्यू। तो ध्यान से देखो इधर की साइड कितना है, इधर की, अरे इस पे टेंशन कहाँ लगेगी ऊपर, अरे ब्लॉक से दूर लगती है ना टेंशन, इस पे इधर लगेगी नीचे, इस पे दूर इधर लगेगी, इस पे इधर लगेगी। तो इधर की साइड कंपोनेंट आ गया इसका, अगर देखो एफ बी डी किसका, एफ बी डी ऑफ डब्लू, ये एफ बी डी किसका था, एफ बी डी ऑफ बलून या एच ई वाला बलून जो भी है, एच ई लिख देता हूँ। तो ध्यान से देखो इसके कंपोनेंट आएंगे, इधर की साइड आएगा कितना, ऊपर की साइड आएगा कितना, टी कॉस थीटा, अरे आया कि नहीं, इधर की साइड आया कितना, टी साइन थीटा, इधर की साइड आया ये वाला एक और टी कॉस थीटा, इधर की साइड आया टी साइन थीटा, और नीचे लगा डब्लू। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे भी ऊपर क्या हो गया, टू टी कॉस थीटा इक्वल्स टू डब्लू, तो इक्वेशन आई टू टी कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना डब्लू, इक्वेशन नंबर 3। तो इसमें कितनी इक्वेशन बन गए भाई, अच्छा क्वेश्चन दे दिया उसने थोड़ा, कितनी इक्वेशन बन गई, 3 इक्वेशन बन गए, ठीक है ना। और भी डीप में कराऊंगा, 4 दी अलग अलग ले लूंगा मैं, ठीक है ना। वो एडवांस वाले लेक्चर्स के लिए मैं बचा के रखा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है ना। अभी तो आपको काफ़ी आसान लग रहा होगा, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है भी नहीं, है ना। डरना नहीं है, पहले फील कर लो भाई क्वेश्चन ऐसा कैसे हुआ, कैसे हुआ वो पहले सोचना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे यहाँ पे हमारा बलून कैसे 1 किलोग्राम में हुआ, तो नीचे क्या लग रहा था भाई, टेंशन लग रही है, टेंशन लग रही है, फिर वेट लग रहा है, एक ही बात, ठीक है ना। तो ऊपर क्या लग रहा है, बाइंड फोर्स लग रहा है, तो ऊपर भी फोर्स लग रहा है, नीचे भी लग रहा है, 1 किलोग्राम में हो गया। अब भाई इधर हॉरिजॉन्टल में कैसे 1 किलोग्राम हुआ, इधर एफ लग रहा है, इधर टी का कोई कंपोनेंट लग रहा है, समझे कि नहीं। तो अब ध्यान से देखो जरा, सबसे पहले मुझे निकालना है क्यू, निकालना है सबसे पहले, क्या निकालना है क्यू। तो ध्यान से देखना, मुझे क्या, ये वाली मैं इक्वेशन लगाऊंगा, तो देखो इसमें बाई एंड फोर्स वगैरह आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। देखो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना क्या है, बहुत ही आसान। तो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट डिवाइडेड बाई 3, तो टी से टी कट गया, है ना, और कितना है साइन थीटा के अपॉन में 2 कॉस थीटा, यानी कितना टेन थीटा बाई 2, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ऐसे यहाँ पे ध्यान से देखना कितना हो गया, के ई क्यू स्क्वायर के अपॉन में 4x स्क्वायर और क्या डब्ल्यू, अरे इस साइड का इस साइड डिवाइड हो गया, इस साइड का इस साइड डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत। निकालना क्या है, क्यू निकल गया, बाकी सारी चीज़ें तो हमको गिवन है ना, देखो अरे डब्ल्यू पता है, थीटा पता है, देखो सब गिवन है। तो क्यू स्क्वायर है, क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, कितना हो गया टेन थीटा, ठीक है ना, 4x स्क्वायर डब्ल्यू, और इसकी के की वैल्यू रख देता हूँ 1/4 पाई, सॉरी इतना ही रहने दो, है ना, और नीचे आ गया कितना 2k, क्लियर है ना। 2 को इससे काट दो तो कितना बचे 2, और के के ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखना टेन थीटा और ये एक्स स्क्वायर डब्ल्यू जो कहते हूँ, अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, इस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया आपका क्या, क्यू आ गया। क्लियर है कि नहीं भाई, अरे आसानी है ना बिल्कुल, 3 इक्वेशन बनी, तीनों को सॉल्व कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई वॉल्यूम बता दो, किसकी वॉल्यूम बता दो, बलून की, ठीक है ना। निकालते हैं, तो मैं इस डायग्राम को यहाँ से रफ कर रहा हूँ क्योंकि इक्वेशंस तो मेरे पास हैं। ये गिवन क्या क्या है, देखो गिवन के टर्म में ही आंसर आना चाहिए। देखो गिवन के टर्म में आया, थीटा गिवन है, एक्स गिवन है ना, एम के टर्म में नहीं है, कोई दिक्कत है ना, पाई 8 पाई एप्सिलॉन 8 तो कांस्टेंट है सब, है ना, एक्स भी गिवन है, ठीक है ना, इसी के टर्म में आना चाहिए आंसर हमेशा। अभी देखो जरा अगला क्या है। अब ये वाली इक्वेशन अगर मैं यूज करूं, मुझे क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब एक ये वाली इक्वेशन है, ठीक है ना, और एक कौन सी वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन भी, अरे है कि नहीं। देखो मैंने क्या किया, इसको ऐसा लिख लिया टी कॉस थीटा, ये उस साइड ले जाओ तो b माइनस एम जी, और यहाँ पे आ गया कितना 2t कॉस थीटा इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो t से t कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, अरे कट गया कि नहीं कट गया,
तो यहाँ पे आ गया कितना 1/2 इक्वल्स टू बी माइनस एम जी के अपॉन में डब्ल्यू, ठीक है ना। अरे मुझे पता है वॉल्यूम है, किसके अंदर वॉल्यूम है, इसके अंदर ही वॉल्यूम है और इसके अंदर ही वॉल्यूम है, एम के अंदर ही वॉल्यूम है। अरे किसका मास था, ये बलून का मास है, उसका तो डब्ल्यू तो किसका है, वो जो नीचे क्या लगा है एक बॉक्स सा रखा है उसका है। तो बी माइनस एम जी इक्वल्स टू आ गया भाई W/2, है ना। अब बी क्या होता है, तो ध्यान से देखो, बी वॉल्यूम ऑफ बलून, है ना। अरे वॉल्यूम ऑफ बलून, रो किसका, एयर का, अरे जिस मीडियम में प्रेजेंट है उसका ना, रो एयर इंटू जी माइनस एम क्या होता है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। लेकिन वॉल्यूम किसकी, तो बलून की, और डेंसिटी भी किसकी, क्योंकि बलून का मास लिखना है तो बलून की डेंसिटी, तो रो एच, क्लियर है ना। तो जी इक्वल्स टू कितना होगा W/2, ठीक है ना। अब क्या निकालना, V निकालना, निकाल दो, तो कितना हो जाएगा W के अपॉन में 2। अरे कॉमन ले लो, बाकी इसको कहाँ पहुँचा दो, उस साइड उधर, मतलब नीचे पहुँचा दो कॉमन लेके, तो कितना हो जाएगा रो A माइनस रो एच ई इंटू जी, दिस इज द वॉल्यूम। टफ क्वेश्चन था क्या भाई साहब, बोलना ईमानदारी से बोल दो, टफ था क्या, टफ नहीं है ना भाई, आसानी है काफ़ी। तो और हमने स्ट्रिंग पे प्रॉब्लम की है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देख लो लास्ट है ना, फिर बाकी एडवांस में करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और इससे इनसे भी अच्छे अच्छे, ठीक है ना। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, है ना, इस फॉर्मेट पे। रफ कर रहा हूँ भाई, नोट कर लेना अच्छे से। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, देखो, है ना। अब इसमें क्या कर दिया उसने, पहले पढ़ लो अच्छे से पहुंच करके, है ना, फिर यहाँ पर सुनो। इसमें क्या कर दिया उसने, मीडियम ही नहीं रहा, उसको ऊपर ले गया स्पेस में, है ना, जैसे भी ले गया, गद्दे पे बैठा के ले गया, मान के चलो, ठीक है ना। तो ऊपर ले गया भाई, मान के चलो, ठीक है ना, मान के चलो क्या ले ही गया, है ना। तो अब वहाँ पे क्या हो गया भाई, मीडियम नहीं रहा, है ना, मीडियम नहीं रहा। अरे मतलब मीडियम नहीं रहा का मतलब कि क्या है, स्पेस है, स्पेस है, तो भाई एम जी तो लगेगा नहीं, है ना। तो अब ध्यान से देखो, अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अरे ऐसे ही तो रखे हैं, वो सेम टू सेम इक्वेशन है, वो उसने डायग्राम ऐसा बनाया, ये ऐसा, ये वाला ऐसा ही है, ठीक है ना। अब भाई मास रहता था, मास इनको क्या ऊपर जाने से रोकता था, अब तो कोई रोकने वाला नहीं है, ये इस पर क्या लगाता रहेगा, फोर्स लगाता रहेगा, हुई ऐसे जाता रहेगा। कब तक जाता रहेगा, जब तक ये दोनों कैसे नहीं आ जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि अब एक इधर फोर्स लगेगा, एक इधर फोर्स लगेगा कि नहीं, अरे लगेगा ना भाई, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो कब तक ऊपर जाते रहेंगे, जब तक वो ऐसे ना हो जाए। अरे इसके ऊपर थोड़ी ना जाएंगे, और कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक, क्योंकि फिर तो फोर्स इधर लगने लगेगा, ये वाला इधर लगने लगेगा, है ना, क्लियर है कि नहीं। और टेंशन किधर लगने लगेगा, अंदर की साइड टेंशन लगने लगेगी, है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं रहेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स रहेंगे। कौन कौन से, अरे वर्टिकल में फोर्स तब रहेगा ना जब नीचे डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू ही नहीं है ना, तो बिल्कुल सीधा ऐसा जाता रहेगा, ऐसा हो जाएगा पूरा। बोलो कितना एंगल हो जाएगा, पूरा का पूरा थीटा कितना हो जाएगा, इसको पूरे को थीटा बोल रहा है वो, इस पूरे को क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, थीटा बोल रहा है। अरे बोल रहा है कि नहीं, ध्यान से देखना। तो कितना हो जाएगा थीटा मैक्सिमम, कितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 180 डिग्री, पहला क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है टेंशन बता दो। अरे भाई इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊँ सिचुएशन ये रहेगी, ये रहेगा क्या Q, M, ये रहेगा वो वाला पॉइंट है बीच वाला ए पॉइंट, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, ए है, ए बी है, ए सी पॉइंट, ठीक है ना, क्लियर है ना। ए डिस्टेंस दी है कितनी, आर या एक्स जो भी दिया उसने, ध्यान से देखना, ये मान के चलो आर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सॉरी इसकी लेंथ है ना कितनी, एल, इसकी लेंथ है कितनी, एल। तो जब ये दोनों ऐसे हो जाएंगे तो ये लेंथ इधर, ये लेंथ इधर, टोटल कितनी हो जाएगी 2L। देख लेना उसने आर दी है कि एल दी है, तो हमको आर मिल ही गया। अब फोर्स लगा दो, कितना हो गया, अगर मैं एफ ई बोलूँ, अगर मैं इसका एफ बी डी बोलूँ, इसका एफ बी डी, तो ध्यान से देखना, इधर लगा एफ ई, इधर लगा टेंशन, और इक्विलिब्रियम में है तो एफ ई इक्वल्स टू क्या होगा, टेंशन होगा। तो टेंशन इक्वल्स टू कितने आ गया, एफ ई क्या होता है, के ई, अरे क्या होता है, के ई क्यू स्क्वायर अपॉन आर कितना है 2L स्क्वायर। नहीं समझ पाए, समझे कि नहीं।
कौन सा ऑप्शन होगा आप समझिए, ठीक है ना, पहला ही होगा, मैं भी देखो जो भी है। तो भाई अगले जो क्वेश्चंस करेंगे हम वो इन्हीं सब के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन टफ है ना, काफ़ी टफ है ना, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, मज़ा आएगा आपको। ये भी अच्छे ही थे, ठीक है ना, बट और मज़ा लेना है तो अगले 2 लेक्चर हमको करना है। मेंस के लिए जिसको प्रिपेयर करना है और नीट के लिए जिसको प्रिपेयर करना है वो ना देखें, ठीक है ना, क्लियर है ना। जो सोच रहा है कि भाई ऐसा नहीं कि अब वो क्वेश्चंस रहेंगे कभी नीट में नहीं, ऐसा भी हो सकता है एक आध क्वेश्चन वहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं, लेंदी क्वेश्चन होते हैं जिनमें ज़्यादा कैलकुलेशंस होता है, जिनमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वहाँ से भी कभी कभी क्या नीट में भी पटक देता है, कभी कभी मेंस में भी पटक देता है एक आध क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन। तो जरूरी अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप देख भी लेना, ठीक है ना, बट उसमें फास्ट चलेंगे, है ना, उसमें काफ़ी फास्ट चलेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें बेसिक चीज़ें मैं बताने वाला नहीं हूँ कि इधर ये आएगा, इधर लेंगे तो टी साइन थीटा इधर हो जाएगा, टी कॉस थीटा, इस तरीके से मैं बताऊँगा नहीं। क्यों नहीं बताऊँगा? क्योंकि भाई टाइम लगेगा, ठीक है ना, हमको फास्ट करना है ना, काफ़ी न्यूमेरिकल कर लेंगे हम, है ना, 1 या 2 क्लास में, और बड़े न्यूमेरिकल होंगे, लेंदी होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे, समझाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, बट मज़ा आएगा, ठीक है। वही करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना बेटा, बाय।